आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और आपके साथ मैं हूं विवेक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खगड़िया के शिशवा गांव में आग ने मचाया तांडव। अगलगी में 2 दर्जन घर जलकर खाक, अनाज और लाखों की संपत्ति खाक। साहिबगंज के बालू गांव में आग का कहर। 150 बीघा में लगी गेहूं की फसल जलकर राख। अगलगी में 20 लाख रुपए के फसल का नुकसान। दानापुर के दियारा इलाके में भीषण अगलगी की घटना। आग में 25 घर जलकर राख। जमुई के महाराजगंज इलाके में धान के पुआल में लगी भीषण आग, हजारों का नुकसान। दरभंगा के सिवरी थाना इलाके में शराब से भरा ट्रक जब्त। 50 लाख की शराब बरामद। 3 आरोपी गिरफ्तार। लखीसराय के कबैया थाना इलाके से गिट्टी लदे हाईवा से 250 कार्टन शराब बरामद। 3 धंधेबाज गिरफ्तार। अररिया के कुर्साकांटा में 2 कार्टन शराब और 24 कैन बियर जब्त। 1 धंधेबाज गिरफ्तार। बाढ़ के खुसवारी में पुआल में रखी गई देसी शराब को पुलिस ने किया नष्ट। 3000 लीटर शराब नष्ट। वैशाली के चमेली गांव में अपराधियों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। युवक की हत्या से हड़कंप। आरा के नवादा थाना इलाके में दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने एक शख्स को मारी गोली। सीवान के मैरवा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से कटने से युवक की मौत। वैशाली के महुआ में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र में लूटपाट। 1.5 लाख कैश लूट कर फरार। किशनगंज में ट्रक और गैस टैंकर की टक्कर। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत। भोजपुर पुलिस का शराब माफियाओं के खिलाफ शिकंजा। नशे में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। मुंगेर में अतिक्रमण हटाने के दौरान जोरदार हंगामा। दुकानदारों ने किया विरोध। रोहतास की ढेरी में अवैध तरीके से बालू डंपिंग को लेकर प्रशासन ने चलाया अभियान। 30 डंपर से ज्यादा बालू जब्त। सासाराम में रिटायर्ड कर्मी से लूटपाट मामले में पुलिस ने अपराधी को किया गिरफ्तार। सीतामढ़ी में अपराधी के साथ दिखा पुलिस का भाईचारा। जेल भेजने से पहले होटल में साथ खाया खाना। लखीसराय के गोविंद बिघा गांव में छापेमारी करने गई पुलिस पर शराब माफिया ने किया हमला। एसआई गंभीर रूप से जख्मी। गया में नक्सली बंदी के पहले दिन बाजार बंद। वाहनों का परिचालन भी बाधित। हजारीबाग के बहरनपुर में मूर्ति चोरी मामले में 72 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली। देवघर में पुलिस ने 11 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। केवाईसी के लिए ओटीपी हासिल करते थे ठगी। जमशेदपुर में मोबाइल छीनकर भाग रहे 2 झपटमारों को लोगों ने दबोचा। आरोपी की जमकर पिटाई। कोडरमा के तिलैया थाना इलाके में होली को लेकर शांति समिति की बैठक। अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश। बंगाल चुनाव को लेकर रांची में बंद रहेगी शराब की दुकानें। 25 मार्च को शाम 6:30 बजे से 27 मार्च शाम तक बंद रहेगी दुकानें। अररिया में नौकर पर विश्वास करना मालिक को पड़ा महंगा। दोस्त के साथ मिलकर मालिक के घर से लाखों के जेवरात किए पार। तिरहुत रेंज के आईजी गणेश कुमार पहुंचे सीतामढ़ी। आरक्षी केंद्र का लिया जायजा। बेतिया के नरकटियागंज में एक निजी मकान से 22 क्विंटल एमडीएम का चावल जब्त। भागलपुर के सलेमपुर में एक व्यक्ति के घर के पीछे हुआ विस्फोट। 3 बच्चियां झुलसी। सिवान में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा। गुमला में ईंट भट्टा मालिक ने मजदूर को पीट पीट कर किया घायल। पाकुड़ के रद्दीपुर थाना क्षेत्र में पत्थर खदान में अवैध विस्फोट की सप्लाई बढ़ी। नालंदा के हिलसार मंडल में बदमाशों का उत्पात। भेड़ नहीं देने पर भेड़ पालक की पिटाई। गुमला के रायडी के रहने वाले रोहित तिर्की के 7 सालों से लापता 5 बच्चे मिले। परिवार में खुशी। दुमका में किराना दुकान से करीब 25 बोरी तंबाकू, गुटखा और पान मसाला जब्त। जमशेदपुर के गोविंदपुर में शराब की दुकान खोलने का महिलाओं ने किया जोरदार विरोध। गुमला के घाघरा में बालू उठाव का टेंडर होने का ग्रामीणों ने किया विरोध। पूर्णिया सदर अनुमंडल के हरदा में एक घर में भीषण आग। लाखों की संपत्ति जलकर राख। दानापुर के चित्रकूट नगर में चोरों ने सिंचाई विभाग के पूर्व एसडीओ के घर पर की चोरी। भागलपुर के नवगछिया में 16 दिनों से लापता 30 साल के विकास का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल पंप के मैनेजर को गोली मारकर 8 लाख की लूट। सोनपुर में बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र से दिन दहाड़े 2 लाख की लूट।
सरायकेला में चंदा वसूलने के नाम पर दबंगों ने ली युवक की जान। औरंगाबाद के जसोइया मोड़ के पास सड़क हादसे में ट्रक चालक की दर्दनाक मौत। पूर्वी सिंहभूम में पोटका प्रखंड के सीओ इम्तियाज अहमद पर लगा हत्या का आरोप। सीओ के घर काम करने वाली 14 साल की निशा कुमारी की संदिग्ध हालात में मौत। सिवान के करपुरा गांव में बेखौफ अपराधियों ने गुजरात से आ रहे युवक को चाकू मारकर किया जख्मी। सिवान में शराब की बड़ी खेप के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। हजारीबाग में छापेमारी कर लगभग 60 पेटी नकली शराब जब्त। बिहार विधानमंडल में संग्राम के बीच विधान परिषद में भी पुलिस विधेयक 2021 पास। विधान परिषद में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी, सीएम के भाषण के बीच हंगामा। विधान परिषद में विपक्ष पर बरसे सीएम नीतीश, कहा गुंडागर्दी की वजह से ही वे आज विपक्ष में हैं, जवाब देना जानती है जनता। विपक्ष को सीएम की दो तूक, पुलिस की कोई गलती नहीं, विपक्ष बताए अपनी गुंडागर्दी। सीएम ने कहा अव्यवस्था उत्पन्न करने की थी मंशा। पुलिस विधेयक पर सीएम का बयान, परेशान करने के लिए कानून नहीं। विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए महेश्वर हजारी, सत्ता पक्ष के उम्मीदवार के पक्ष में मिले 124 वोट। सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा के उपाध्यक्ष बनने पर महेश्वर हजारी को दी बधाई। सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष पर बेवजह गतिरोध उत्पन्न करने का लगाया आरोप। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान, कहा जब तक पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी और सीएम माफी नहीं मांगेंगे तब तक सदन का होगा बहिष्कार। सदन की मर्यादा को तार तार करने की तस्वीर आई सामने। कल हंगामे के दौरान आसन पर चढ़े थे तेजस्वी और तेज प्रताप। कल भाई वीरेंद्र ने सदन में फाड़ी थी बिल की कॉपी, टेबल पर कुर्सी लगाकर बैठे थे भाई वीरेंद्र। सुरक्षा बलों को धक्का देकर आसन पर बैठे प्रेम कुमार से छीनी गई बिल की कॉपी, बीच सदन में फाड़ी गई सदन की कॉपी। सदन में विपक्षी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष पर फेंके कागज के टुकड़े, डिप्टी सीएम से पेपर छीनने की कोशिश। कल सदन में आसन के पास महिला विधायक हुई थी जमा, जमकर किया हंगामा। सदन में उछाली गई कुर्सियां, विपक्षी सदस्यों ने की सदन में गुंडागर्दी। माननीयों ने सदन के अंदर दी धमकी, विधायकों ने धमकाया इधर मत आना। माननीयों ने सदन में चलाई लात, तो मर्यादा की सीमाएं लांघ गए माननीय। माले विधायक सदन में कुर्सी डालकर बैठ गए, बीच सदन में माले विधायक की गुंडागर्दी। सदन में गुंडागर्दी होती रही, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सब कुछ देखते रहे। कल विधानसभा में स्पीकर को रोकने की हुई थी कोशिश, विपक्षी विधायकों ने की थी रोकने की कोशिश। सदन में पुलिस और मार्शल के साथ हुई धक्का मुक्की, विपक्ष की नौटंकी और ड्रामेबाजी देखते ही देखते गुंडागर्दी में तब्दील। कल विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर के बाहर जमकर हुआ हंगामा, विपक्षी विधायक और पुलिसकर्मी भिड़े। स्पीकर को बंधक बनाने की हुई थी कोशिश, विपक्षी विधायकों ने स्पीकर को चैम्बर में बंधक बनाने की थी कोशिश। हंगामे के दौरान पुलिस और विपक्षी विधायकों में हुई बहस, दोनों तरफ से नोकझोंक। सदन में पुलिस से भिड़े विपक्षी विधायक, पुलिस से भिड़े आरजेडी के विधायक। स्पीकर के चैम्बर के बाहर बैठे विधायकों को पुलिस ने बारी बारी से निकाला बाहर, विधायकों ने लगाया मारपीट का आरोप। पुलिस ने सदन से विधायकों को बाहर निकाला, मार्शल ने उठाकर निकाला बाहर। सदन में धरने पर बैठी महिला विधायक, नोखा, मसौढ़ी, शिरघाटी और मोहनिया के विधायकों का प्रदर्शन। पटना में कार्यपालक सहायकों के बीच तेजस्वी ने नहीं लगा रखा था मास्क। सदन के बाहर माले विधायकों का धरना। कटिहार में विधानसभा में हंगामे को लेकर विपक्षी दलों का प्रदर्शन। छपरा में विधानसभा में हंगामे को लेकर विपक्षी दलों का प्रदर्शन। विधानसभा हंगामे को लेकर बाढ़ में आरजेडी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। विधानसभा में हंगामे को लेकर अरवल में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। सिवान में भाकपा माले ने नीतीश सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप। पटना सिटी में विधानसभा हंगामे पर भाकपा माले कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बेगूसराय में भाकपा माले का प्रदर्शन, विधानसभा में विधायकों के साथ बदसलूकी का विरोध। आरा में सदन में हुए बवाल को लेकर आरा में आरजेडी का प्रदर्शन, बड़े आंदोलन की चेतावनी। सासाराम के करगहर में कांग्रेस और आरजेडी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। विधानसभा में हुए हंगामे को लेकर छपरा में लोगों ने जताया विरोध।
विधानसभा हंगामे पर सासाराम से जदयू प्रवक्ता रिंकू सिंह का बयान, सदस्यों ने मर्यादा और गरिमा को किया तार-तार। बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने तेजस्वी पर बोला हमला, कहा विपक्ष ने गुंडागर्दी की सारी पराकाष्ठा पार कर दी। विपक्षी विधायकों ने फिर की न्यूज 18 से के रिपोर्टर से बदसलूकी। हमने कल की घटना को बताया विपक्ष की सोची समझी साजिश। बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार की घटना की निंदा की। नवादा के गोविंदपुर से आरजेडी विधायक मोहम्मद कामरान की करतूत से उनके विधानसभा की जनता शर्मसार। सासाराम के करगहर से कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के व्यवहार से जनता दुखी। सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान से की शिष्टाचार मुलाकात, राज्य की परिस्थितियों पर चर्चा। लालू के खिलाफ रांची के सीबीआई कोर्ट में सुनवाई, चारा घोटाले से डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी का मामला। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के समर्थकों ने जमशेदपुर पूर्वी विधायक सरयू राय के समर्थकों को जमकर पीटा। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय पर करोड़ों के गबन का आरोप, बीजेपी नेता देवेंद्र सिंह ने सीबीआई जांच की मांग। सिमडेगा में पेट्रोलियम पदार्थ की बढ़ती कीमतों के विरोध में यूथ कांग्रेस ने निकाली रैली। पटना में आरजेडी मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ का प्रदर्शन, निषादों के आरक्षण को खत्म करने की साजिश का लगाया आरोप। पटना के गर्दनी बाग में दफादार चौकीदार संघ का प्रदर्शन। बेगूसराय में जाप कार्यकर्ताओं ने जिला शिक्षा पदाधिकारी का फूंका पुतला। औरंगाबाद के दाऊदनगर में एसडीओ ने भूमि अधिग्रहण संबंधी मामलों को लेकर की बैठक। पलामू के मेदुराय मेडिकल कॉलेज में नहीं है पीने के पानी का इंतजाम, लाखों की लागत से लगा आरओ प्लांट खराब। लखीसराय के सुरगढ़ा प्रखंड में डीएम जनता की समस्या से हुए रूबरू। गुमला के घाघरा इलाके में बालू उठाव के टेंडर में ग्रामीणों ने लगाया गड़बड़ी का आरोप। रांची में नगर निगम के आलीशान भवन में पानी के लिए तरस रहे लोग। व्यवहार न्यायालयों में मॉर्निंग कोर्ट की व्यवस्था खत्म किए जाने पर बवाल, कोर्ट के समक्ष अधिवक्ताओं ने किया भूख हड़ताल। औरंगाबाद में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का असर, देव थाना परिसर में निर्माणाधीन कम्युनिटी हॉल की दीवार गिरने के बाद ठेकेदार को गुणवत्ता बरकरार रखने की दी हिदायत। बेतिया में होली और शब बारात को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील। बिहार राज्य किसान सभा ने कृषि कानून के विरोध में निकाला विधानसभा मार्च। बेतिया में मुस्लिम समुदाय में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन। जमुई में ब्लड बैंक में खून की कमी। जमुई सदर अस्पताल में कुव्यवस्था से लोग परेशान। सरायकेला में झारखंड राज्य बिजली कामगार यूनियन ने पहले से घोषित काम रोको हड़ताल को किया स्थगित। साहिबगंज में कृषि विज्ञान केंद्र में 4 दीवारी नहीं होने से कृषि वैज्ञानिक परेशान। साहिबगंज में किसानों के लिए साल के अंत तक चावल मिल होगा तैयार। जमशेदपुर में सरकारी पानी की खुलेआम हो रही डकैती, मानकों में वाटर सब स्टेशन से निजी टैंकर भर रहे पानी। सिमडेगा में गर्मी आते ही पेयजल विभाग एक्टिव। भागलपुर नगर निगम ने 1 अप्रैल से सफाई व्यवस्था को निजी हाथों में देने का किया विरोध। भागलपुर के गोसाईदासपुर में अतिक्रमण के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर। बेतिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टरों की कमी से मरीज परेशान। देवघर के मोहनपुर में खरवा पंचायत भवन तक बनी 2.5 किलोमीटर सड़क की हालत जर्जर। कटिहार नगर निगम में कचरा जलाने के दौरान निकलने वाले धुएं से बड़ी आबादी परेशान। कटिहार के मनिहारी में सूचना प्रौद्योगिकी भवन से विधिवत रूप से काम शुरू। नानापुर के सगुना मोड़ के पास फिट इंडिया जागरूकता अभियान का आयोजन। सिमडेगा में उपायुक्त ने आदिवासी नागपुरिया सांस्कृतिक कला केंद्र का किया निरीक्षण। समस्तीपुर के दलसीसराय में ऑपरेशन संस्कार अभियान कार्यक्रम का आयोजन। पूर्वी चंपारण के किसानों की दोगुनी होगी आय, फिशरीज डिपार्टमेंट की मदद से मछली पालन का बढ़ेगा स्कोप। मधुबनी के बेनीपट्टी में खेत से मिट्टी काटने के दौरान भगवान विष्णु की निकली मूर्ति। किशनगंज के पौवाखाली मेला ग्राउंड में खुदाई के दौरान मिले ब्रिटिश कालीन चांदी के सिक्के। पलामू में 60 एकड़ बंजर जमीन में एक किसान ने की अमरूद की खेती। अररिया में डीएम ने किसान मेले का किया उद्घाटन। सीतामढ़ी में डीएम ने किया कृषि सहयात्रीकरण मेले का उद्घाटन। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड में विश्व यक्ष्मा दिवस पर सेमिनार का आयोजन।
विश्व यक्ष्मा दिवस पर सासाराम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यक्रम। अरवल के सिविल सर्जन कार्यालय में विश्व यक्ष्मा दिवस पर मीडिया वर्कशॉप का आयोजन। वर्ल्ड टीबी डे के मौके पर हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। बक्सर सदर अस्पताल में पेंटिंग के जरिए बताई जा रही है मरीजों को मिलने वाली सुविधाएं। औरंगाबाद में आग से बचाव के लिए वर्कशॉप का आयोजन। 17 अप्रैल को होने वाले मधुपुर उपचुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारी तेज। पाकुड़ में पर्यटन कला और संस्कृति विभाग की ओर से 2 दिवसीय बाहा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन। लखीसराय के नया बाजार में फागुन महोत्सव को लेकर निकाली गई शोभा यात्रा। भोजपुरी अभिनेत्री सुबीर शर्मा ने होली को लेकर न्यूज 18 से की खास बातचीत, सभी को दी होली की शुभकामनाएं। जामताड़ा मारवाड़ी महिला मंच की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन। होली को लेकर पाकुड़ के पाकुड़िया थाने में शांति समिति की बैठक। नालंदा के बिहार शरीफ और मंडल में निकाली गई कलश शोभा यात्रा। यूसीएल लीग के अंतिम दिन 2 मुकाबले, पहले मैच में भागलपुर बुल्स ने अंगिका एवेंजर्स को रौंदा। सिमडेगा में स्पीड हॉकी की प्रैक्टिस कर पसीना बहा रही हैं दमदार बेटियां। समस्तीपुर में कोरोना को लेकर लापरवाही, बगैर मास्क के घूम रहे लोग। बक्सर में मिले 2 कोविड पॉजिटिव मरीज, राजपुर और चौसा बना माइक्रो कंटेनमेंट जोन। दुमका के फूलो जानो मेडिकल कॉलेज में धूल भाग रहा, 5 वेंटिलेटर। खगड़िया में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सभी प्रखंड में विशेष कैंप का आयोजन। बेतिया में कोरोना पसार रहा पांव, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दिख रही बड़ी लापरवाही। खूंटी में कुख्यात अपराधी राजेश टोप्पो को पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार। सरायकेला के कुचाई थाना इलाके में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। सरायकेला सदर अनुमंडल में लोगों ने लोहा चोरी करते रहे युवक को रंगे हाथ पकड़ा। दुमका में भारी मात्रा में तबाही का सामान जब्त, कार से 3,900 पीस डेटोनेटर और 2,800 पीस जिलेटिन बरामद। धनबाद में न्यूज 18 की खबर का असर, अवैध लॉटरी का कारोबार कर रहे 3 धंधेबाजों को दबोचा। दवा घोटाले का मुख्य आरोपी चतरा के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर अमरनाथ प्रसाद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देवघर में होली के मद्देनजर फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने 70 किलो नकली पनीर किया जब्त। सरायकेला में होली त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक। मुंगेर के तारापुर में आधी रात को प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को ग्रामीणों ने बिजली के खंभे से बांधकर पीटा। मुंगेर के कोतवाली थाना इलाके में 13 साल के बच्चे ने की खुदकुशी। बेतिया के नौतन थाना क्षेत्र में शराब की बड़ी खेप बरामद। ढाका में शराब की होम डिलीवरी कर रहे तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर के जगदीशपुर ब्लॉक में 2200 लीटर देसी और विदेशी शराब को किया गया नष्ट। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड में बेकाबू बंदर ने 30 से ज्यादा लोगों को काटा। जमुई के भचियार में बिजली के खंभे के संपर्क में आने से मवेशी की मौत। सुपौल एसपी कार्यालय में पेंशन का काम कराने पहुंचे रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की हार्ट अटैक से मौत। सुपौल के बीरपुर में महिला ने फांसी के फंदे से लटक कर दी जान। सुपौल के जदिया थाना इलाके में सड़क हादसे में घायल युवक को बचाने के लिए आया अनजान। औरंगाबाद में कंधे पर हेल्थ सिस्टम, नवीनगर में अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं मिलने पर पिता ने बेटे को कंधे पर उठाया। पटना पुलिस ने पाटलिपुत्र इलाके से 9 लाख की लूट और गार्ड की हत्या मामले का किया खुलासा, 2 अपराधी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में होली और शब बारात को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। भागलपुर के वसंतपुर गांव में जमीन विवाद में महिला और उसके परिजनों से मारपीट। बेतिया में नाबालिग लड़की का अपहरण कर कार में गैंगरेप करने के मामले में 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा। आरा में सफाई कर्मियों ने जमकर काटा बवाल, निगम परिसर में की तोड़फोड़। सोनपुर में बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र से 2 लाख की लूट। भागलपुर में लुटेरा गिरोह का पर्दाफाश, 3 अपराधियों को दबोचा। नालंदा के राजगीर में परिजन ने अपने ही परिजनों पर लगाया गंभीर आरोप, चाचा पर भतीजी की हत्या का आरोप। भागलपुर में कुख्यात अपराधी इजहार हथियार और गोली के साथ गिरफ्तार। छपरा के एकमा में पुलिस 20 लाख के गांजे के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। गया के बेलागंज थाना क्षेत्र में 2 घरों में चोरी। आरा में कार्यपालक सहायकों की हड़ताल जारी, राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी।
भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय के सामने शिक्षक संघ का धरना। मुंगेर के तारापुर अनुमंडल में जीविका दीदियों ने लगाया रोजगार मेला। लखीसराय के मननपुर बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान। पूर्णिया के आईसीडीएस कार्यालय में पोषण परामर्श केंद्र का उद्घाटन। खगड़िया में रक्तदान शिविर का आयोजन। दरभंगा के डीएमसीएच में रक्तदान शिविर का आयोजन। सुपौल के बरेल स्वास्थ्य केंद्र में कोविड टीकाकरण की शुरुआत। मुंगेर के जिला परिषद सभागार में फरोगे उर्दू कार्यशाला, सेमिनार और मुशायरा का आयोजन। झारखंड विधानसभा को मिली खास उपलब्धि, सदन की कार्यवाही का झारखंड विधानसभा टीवी पर होगा सीधा प्रसारण। धनबाद में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी का मनाया गया चौथा स्थापना दिवस। कोडरमा में झारखंड सूड़ी जाति कल्याण समिति की ओर से सूड़ी जाति का मनाया गया 42वां स्थापना दिवस। चतरा के मासी लौंग गांव के लोगों ने आरकेटीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के खिलाफ खुला मोर्चा। मानदेय का भुगतान नहीं होने से आक्रोशित युवकों ने ट्रांसपोर्ट का काम किया ठप। सिमडेगा के तबड़ा पंचायत में होली मिलन समारोह का आयोजन, फगुआ गीत पर लोग जमकर थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।